साथियों, आज की इस वीडियो में 2025 के टॉप 100 करेंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए। 2026 में अभी जितने भी आपके पेपर हैं सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बात करें अगर रेलवे का एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी जीडी और इसके अलावा साथियों दिल्ली पुलिस और सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी जिस जिस एग्जाम में करंट अफेयर्स आपका पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आज ऐड किया है, तो आपको आज का ये सेशन पूरा कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बता दीजिए कि आप ये क्लास किस एग्जाम के लिए देख रहे हो, आपका अभी आने वाला पेपर कौन सा है या कौन सा पेपर चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है साथियों, दिसंबर 2025 में सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? डबल स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि यहाँ पर आप नेतन्याहू का फोटो देख ही पा रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इजराइल। भाई इजराइल इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है, याद रखना। दिसंबर 2025 में सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इजराइल इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए मैप की सहायता से सोमालीलैंड कुछ इस प्रकार की जगह पर स्थित है आपका, ठीक है, जो कि इजराइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2025 को 26 दिसंबर 2025 को क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैभव सूर्यवंशी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वैभव सूर्यवंशी। आप सभी को पता है ये कौन है, अभी 2025 में बहुत ही फेमस, ठीक है, याद रखना। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में आईपीएल में शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं, याद रखना। आगे देखिएगा, हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाने वाला वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के किन साहबजादों की शहादत की याद में मनाया जाता है? तो करेक्ट होगा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत की याद में। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि साथियों याद रखना सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे थे भाई, है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के लिए मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाने के लिए? करेक्ट होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाने के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह भारत के एक हॉकी प्लेयर हैं, याद रखना। इनको अभी 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। चलिए आगे देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का AST स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट दिसंबर 2025 में इसरो की किस कॉमर्शियल शाखा के जरिए लॉन्च किया गया था? साथियों डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन DRDO से, इसरो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। करेक्ट होगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय किसान दिवस की बात करें तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, 23 दिसंबर, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भारत में किन क्षेत्रों में योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान है? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत में किन क्षेत्रों में योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान है, जो कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। तो करेक्ट होगा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों याद रखना सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जो है ना, अभी जो 2026 में ICC T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसके कप्तान बनाए गए हैं। और अगर आपसे पूछे ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो याद रखिएगा ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और देखिए याद रखना ये जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है 2026 वाला, ये 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा भारत और श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को किस गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाते हैं ना, किस गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए? करेक्ट है श्रीनिवास रामानुज की जयंती के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दिसंबर 2025 में गृह मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीर कोटा 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो याद रखिएगा 50%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 50% कर दिया है भाई। संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान एक विशेष चर्चा में किस गीत की 150वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई? तो करेक्ट होगा वंदे मातरम गीत की। देखिए साथियों, आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए इतनी रिसर्च करते हैं, इतनी एनालिसिस करते हैं, तब जाके जो है क्वेश्चंस बनाते हैं। देखते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से पेपर हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है, वही लेवल आपको मेंटेन करके बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्लासेस करवाते हैं। यही नहीं, मैं जितनी भी क्लासेस कराता हूँ आप जाकर देख सकते हो, कंटेंट क्या है, क्वेश्चंस कैसे हैं, लेवल क्या है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ध्यान से देखिए, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस नेता द्वारा ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया था? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के द्वारा, है ना, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के द्वारा। और ये रहा फोटो, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पारंपरिक चिकित्सा द्वारा आपका ना पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ग्लोबल समिट 2025 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? साथियों डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित ये जो शांति बिल है, ये किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? करेक्ट होगा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है ये शांति बिल भाई, जिसको अभी दिसंबर 2025 में संसद के द्वारा पारित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया NH-45 का विशेष रूप से डिजाइन किया गया वन्यजीव सुरक्षित हिस्सा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, वीरांगना टाइगर रिजर्व से होते हुए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, दिसंबर 2025 में भारतीय सेना के 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में निम्नलिखित में से कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर शामिल किया गया है जिससे उसका बेड़ा पूरा हो गया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर, जिसका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2025 को, ठीक है, नहीं 18 नहीं, तो क्वेश्चन नंबर है ना 18। देखिए दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में 98वें एकेडमी पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो साथियों याद रखना होम बाउंड मूवी को। होम बाउंड मूवी का मैं यहाँ मूवी पोस्टर लगा देता हूँ, मैंने लगा दिया है, आप यहाँ साइड में देख सकते हैं साथियों। आगे देखिए, विकासशील भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025, ठीक है, जो कि BBG रेमजी विधेयक है, इसके लिए गारंटी किस योजना को प्रतिस्थापित करना चाहता है? तो करेक्ट होगा मनरेगा को, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को यह प्रतिस्थापित करना चाहता है भाई। आगे देखिएगा, विजय दिवस जो कि 16 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको बताना है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत की याद में मनाया जाता है, जिससे किस देश का निर्माण हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था ना, ऑप्शन नंबर सी, यानी बसाया है हमने बांग्लादेश को। और अभी बांग्लादेशियों का आप देख रहे हो ना खुमार कैसा है, बोलते हैं कि भारत जो है हमारे बलबूते पे चलता है, हम अगर नहीं देंगे तो भारत के लोगों का खाना पीना बंद हो जाएगा। बताओ, जिसने बसाया है, भारत नहीं बसाया था ना पाकिस्तान से अलग होकर 1971 की लड़ाई में, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस टाइम। भारत का बसाया हुआ है बांग्लादेश, और बांग्लादेश बोलता है कि हम अगर रोक देंगे सामान वगैरह कुछ भी आयात निर्यात नहीं करेंगे तो भारत के लोग भूखे मर जाएंगे। बताओ, देखो मतलब ये इसी को बोलते हैं ना, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है,
भारत ने दिसंबर 2025 में फाइनल में किस टीम को 3-0 से हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा हांगकांग। हांगकांग करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त अभी राजकुमार गोयल जी को बनाया गया है, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं साथियों। आगे देखिए, भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाओ शक्ति 2025 भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिमाओ शक्ति 2025 युद्ध अभ्यास पूछा जाएगा किन देशों के बीच आयोजित होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच। और 2025 में अभी कहाँ पर यह आयोजित हुआ था? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, याद रखना। दिसंबर 2025 में लियोनेल मेस्सी का गोट इंडिया टूर 2025 निम्नलिखित में से किन शहरों में आयोजित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला साथियों, दिसंबर 2025 में सरकार द्वारा मंजूर की गई कोल सेतु पॉलिसी का मकसद क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। दिसंबर 2025 में सरकार द्वारा मंजूर की गई कोल सेतु पॉलिसी का मकसद क्या है? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल लिंकेज की बिना रुकावट कुशल और पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित करना। साथियों मैं जो आपको करंट अफेयर्स कराता हूँ ना, ये बहुत ही अच्छी लेवल के होते हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होता है। अभी आपने देख लिया ना, आरआरबी लेवल 1 यानी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है। और साथियों हमारा जो मेन चैनल है स्मार्ट स्टडी, वहाँ पर मैं रेगुलरली आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था। और हमारे जितने भी बच्चे हैं सभी ने 20 में से 16, 17, 18, 20 में 20 भी करके आए हैं। अब बोलोगे सर हमारा तो नहीं बना था, कहाँ से पढ़ लेते हो, पता नहीं, समझ में ही नहीं आता है। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, जो कि पेपर में पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोल लिंकेज की बिना रुकावट कुशल और पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिछले सेंसस की तुलना में सेंसस 2027 को क्या खास बनाता है? यानी अभी 2027 में, मार्च 2027 में जो 16वीं जनगणना होगी वो क्या खास बनाता है इसको? देखो ऑप्शन नंबर सी कि यह मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल सेंसस होगा। इसके अलावा इसमें जाति जनगणना भी शामिल की जाएगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत का मेन फोकस क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना, बायलैटरल ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सुप्रिया साहू को, देखिए सुप्रिया साहू को किस बड़े योगदान के लिए यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड मिला है? तो भाई देखिएगा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में सस्टेनेबल कूलिंग, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस की पहल को आगे बढ़ाने के लिए। और सुप्रिया साहू को अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए यही है सुप्रिया साहू जी, आप यहाँ साइड में देख सकते हैं ये वाली, ठीक है, ये रही। चलिए आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र के दौरान किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था? तो करेक्ट होगा दीपावली को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दीपावली। दिसंबर 2025 में चेन्नई में आयोजित FIH जूनियर पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप किस टीम ने जीता? तो भाई इसको अभी किस टीम ने जीता साथियों? तो याद रखिएगा जर्मनी ने जीता है भाई। आगे देखिए, दिसंबर 2025 में आंद्रेज बाबिस है ना, को चेक रिपब्लिक का यानी चेक गणराज्य का प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बनाया गया है। किसने अपॉइंट किया इसको? तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं और चेक गणराज्य के राष्ट्रपति अभी है साथियों, याद रखना पेट्र पावेल। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दिसंबर 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा स्टेट पहले नंबर पर है भाई? तो देखिए यहाँ करेक्ट होगा साथियों गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारत ने 2030 के टारगेट से पहले कौन सा पंचामृत क्लीन एनर्जी माइलस्टोन हासिल किया है? यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉन फॉसिल सोर्स से 50% पावर कैपेसिटी को अभी ये जो माइलस्टोन है इसको हासिल कर लिया है 2030 से पहले ही भारत ने, याद रखना।
आगे देखिएगा MNRE डेटा जून 2025 के अनुसार भारत की कुल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी और नॉन फॉसिल कैपेसिटी क्रमशः क्या थी। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा 485 गीगावाट और 243 गीगावाट, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे जो है ना, ये भारत में यानी सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए कौन से देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करेंगे। तो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ना, ये यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। आगे देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी। तो याद रखिएगा साथियों 48 टीमें, 48। नेक्स्ट है IGNCA द्वारा 7 दिसंबर 2025 को लॉन्च की गई किताब भारत दैट इज इंडिया देखिए रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा अभिजीत जोग। ये रहे अभिजीत जोग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में हाल ही में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया पॉलिसी रेपो रेट क्या घोषित किया है। तो 5.25% भाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 2025 में 23वें सालाना समिट के दौरान भारत और रूस के बीच कौन सा बायलैटरल ट्रेड टारगेट तय किया गया है। तो देखिए करेक्ट होगा 2030 तक $100 बिलियन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दिसंबर 2025 में राजस्थान में किन दो देशों के बीच हरिमो शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 5वां एडिशन आयोजित हुआ। तो याद रखिए हरिमो शक्ति मैंने बताया ना आपको, ये भारत और मलेशिया ना, भारत और मलेशिया के बीच आयोजित होता है, जो कि 5वां एडिशन अभी राजस्थान में आयोजित किया गया था साथियों। आगे देखिए जेरूसलम मास्टर्स 2025 चेस का टाइटल अभी किसने जीता। तो करेक्ट होगा अर्जुन एरिगसी ने। अर्जुन एरिगसी भारत के एक शतरंज खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का उद्घाटन 2 दिसंबर 2025 को कहाँ किया गया। तो साथियों काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का उद्घाटन अभी 2 दिसंबर 2025 को वाराणसी में किया गया, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दिया गया नया नाम क्या है। ये साथियों आप लोग देखिए इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का ऑफिस होता है, ठीक है, यही ऑफिस है, मैंने फोटो लगा दिया है। इसका नाम बदलकर अभी सेवा तीर्थ कर दिया गया है। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी सेवा तीर्थ। आगे देखिए पुरुषों का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट होगा अरमान डुप्लांटिस को, ये रहे अरमान डुप्लांटिस। आगे देखिए नवंबर 2025 में सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कुल कितना फाइनेंशियल खर्च मंजूर किया है। तो भाई करेक्ट होगा 7,280 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही थी। तो करेक्ट होगा 8.2% यानी 8.2%। ऑप्शन नंबर सी। देखिए आईफी 2025 में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पिकक अवार्ड किसने जीता। तो करेक्ट होगा स्किन ऑफ यूथ मूवी ने, ये स्किन ऑफ यूथ मूवी का मूवी पोस्टर। आगे देखिए वर्ल्ड एड्स डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना। इस वर्ष का थीम क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों में थीम। तो व्यवधान पर विजय, एड्स प्रत्युर में सुधार, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। नागालैंड का 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर 2025 में किस जगह मनाया गया। साथियों हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है दिसंबर महीने में और ये 10 दिनों तक चलता है, और अभी किस जगह मनाया गया 2025 में। तो नागा हेरिटेज विलेज किसामा में, याद रखेंगे। आगे देखिएगा धर्मेंद्र जिनका हाल ही में नवंबर 2025 में, ठीक है, 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था। करेक्ट होगा ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से, ही मैन ऑफ बॉलीवुड। नवंबर में ढाका बांग्लादेश में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को किसने जीता। तो भाई भारत ने जीता है चीनी ताइपे को हराकर। साथियों चीनी ताइपे जो है ना ताइवान को ही दिया गया नाम है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर वेसल का नाम क्या है। तो भाई राइट आंसर होगा INS माहे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस भारतीय खिलाड़ी ने नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है। करेक्ट होगा भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई।
किस बड़े देश ने नवंबर 2025 में हुए G20 समिट का बाइकआउट कर दिया था? तो याद रखना यूनाइटेड स्टेट्स ने किया था ना अभी बाइकआउट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली? तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी, जिन्होंने साथियों BR गवाई जी का जगह लिया है। आगे देखिए, नवंबर 2025 में 20वां G20 लीडर समिट 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको क्लासेस बिल्कुल फास्ट कराता हूं साथियों, जिसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। नवंबर 2025 में बैंकॉक में हुए मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? करेक्ट होगा फातिमा बोस ने, जो कि मैक्सिको की है भाई। इनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। आगे देखिए, नवंबर 2025 में लागू हुए लेबर रिफॉर्म्स में कौन सा बेनिफिट शामिल है? तो इसमें यही बेनिफिट शामिल है कि 40 साल से ज़्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए फ्री में सालाना हेल्थ चेकअप किया जाएगा। नेक्स्ट है, नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी बार शपथ ली? तो भाई करेक्ट होगा 10वीं बार, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आखिरी अनुमान के मुताबिक 2024-25 के लिए भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन कितना है? तो देखिए करेक्ट है 357.73 मिलियन टन। आगे देखिए, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तभी भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कुल 9 गोल्ड मेडल जीते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 9। अगला क्वेश्चन है, 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 में ओपनिंग फीचर के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई? करेक्ट होगा द ब्लू ट्रेल, जिसका मूवी पोस्टर मैंने यहाँ लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो ब्लू ट्रेल है एक ब्राजीलियन मूवी है साथियों, याद रखना। सिनेमा में उसके योगदान के लिए IFFI 2025 में किस भारतीय एक्टर को खास तौर पर सम्मानित किया गया है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी रजनीकांत जी को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कैरेबियन देश 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है? तो साथियों याद रखना कुराकाओ, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नवंबर 2025 में किस प्रमुख पहल का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव 2803 को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर बी साथियों याद रखना अमेरिका द्वारा प्रस्तावित गाजा शांति योजना को समर्थन देने के लिए भाई। आगे देखिएगा, सागर डिफेंस ने दुबई एयर शो 2025 में स्वायत्त रोबोटिक्स क्रांति को गति देना चुनौती किस अवधारणा के लिए जीती? तो करेक्ट होगा जेनेसिस के लिए, जो कि साथियों देखिए एक AI संचालित बोट इन ए बॉक्स मॉड्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 के छात्र विरोध प्रदर्शन से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए किस पूर्व प्रधानमंत्री को मृत्युदंड की सजा सुनाई है? करेक्ट होगा शेख हसीना को। शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री। बीकानेर में 17 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो साथियों याद रखना अजय वारियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अजय वारियर। नवंबर 2025 में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा शुरू की गई भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड मुक्ति घाव ड्रेसिंग का नाम क्या है? तो साथियों याद रखिएगा कोलोनोक्स भाई, कोलोनोक्स है ना। नवंबर 2025 में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा शुरू की गई भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड मुक्ति घाव ड्रेसिंग का नाम क्या है? तो कोलोनोक्स। आगे देखिएगा, नवंबर 2025 में दुर्लभ पृथ्वी अनुसंधान के लिए DAE द्वारा जारी स्वदेशी रूप से विकसित प्रमाणित संदर्भ सामग्री CRM का क्या नाम है? तो देखिए करेक्ट होगा फेरो कार्बोनेटाइट FC है ना, बार्क B140 याद रखेंगे। आगे देखिए, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 जो कि 16 से 20 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया गया था? साथियों उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारतीय तीरंदाज ने नवंबर 2025 में लग्जमबर्ग के स्टासेन में GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो करेक्ट होगा कुशल दलाल ने भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों कुशल दलाल। आगे देखिए, 17-18 नवंबर को आयोजित दुबई एयर शो 2025 में किस भारतीय विमान और टीम ने भाग लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें LCA तेजस विमान ने भाग लिया था और भारत की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने। साथियों यहाँ पर तेजस विमान क्रैश भी हो गया था ना एक, जिससे जो है भारत के पायलट विंग कमांडर नमान सियाल की मौके पर ही मौत हो गई थी, याद रखना। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं भाई? तो याद रखना साथियों भाजपा ने सबसे ज़्यादा सीट जीती थी। तो भाजपा यानी BJP, याद रखना 89 सीटें जीती थी BJP ने और JDU ने 85, ठीक है। आगे देखिएगा,
14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट है गरुड़ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? तो गरुड़ युद्ध अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है भाई, ऑप्शन नंबर बी, जो कि अभी 2025 में आयोजित किया गया था। आगे देखिए, विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें किस प्रमुख चिकित्सा खोज के लिए जाना जाता है? तो भाई सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी ना, जो मधुमेह के उपचार के लिए सहायक होती है। आगे देखिए, भारत में बाल दिवस जो कि 14 नवंबर को किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? करेक्ट होगा साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के उपलक्ष्य में। भारत और किस देश के बीच नवंबर 2025 में मित्र शक्ति 2025 अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया था? मित्र शक्ति की बात करें तो ये साथियों भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होती है, जो कि 2025 में अभी 11वां संस्करण आयोजित किया गया था। 10 से 18 नवंबर 2025 को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया था? देखिए करेक्ट होगा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्रिकेट कितने वर्षों बाद 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में वापसी करेगा? तो याद रखना 128 वर्षों के बाद, है ना। आगे देखिए, 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो भाई 2020 में, यानी T20 फॉर्मेट में। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए? तो करेक्ट होगा साथियों 8 चीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए पुनात संगच्छु 2 जल विद्युत परियोजना का ये आप देख सकते हैं मोदी जी को उद्घाटन करते हुए। आगे देखिए, 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है, जो कि अभी 2025 में दिया गया, नवंबर 2025 में यह सम्मान? तो करेक्ट होगा महाराष्ट्र को। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जिसका कार्यकाल जून 2024 में शुरू हुआ था? तो करेक्ट होगा साथियों ओम बिरला भाई। आगे देखिए, मोस्पी के आंकड़ों के अनुसार 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? तो देखिए यहाँ करेक्ट होगा 5.2%, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए शक्तिशाली कार विस्फोट को किस कानून के तहत दर्ज किया गया था, जो एक संदिग्ध आतंकवादी पहलू की ओर इशारा करता है? तो ऑप्शन नंबर सी साथियों UAPA, यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने अपना रजत जयंती, ठीक है, देखिए प्रत्येक वर्ष साथियों जब किसी भी संस्था वगैरह का 25 वर्ष पूरा हो जाता है तो उसके उपलक्ष्य में रजत जयंती मनाया जाता है। तो उत्तराखंड ने अपना रजत जयंती राज्य स्थापना दिवस 2025 किस तारीख को मनाया? तो करेक्ट आएगा 9 नवंबर को भाई, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 2025 के किस महीने में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भारत से भूटान भेजे गए थे? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर में, नवंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा साथियों अंगोला की यात्रा करने वाली, ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 2025 में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 कहाँ पर आयोजित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट है ब्राजील के बेलम में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस वर्ष की थी? तो 1875 में इसकी रचना हुई थी, लेकिन अगर पूछे कि कब प्रकाशित हुई थी तो याद रखना 1882 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2025 में वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई गजाला हाशमी, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, इनका जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? तो देखिए करेक्ट होगा हैदराबाद में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है? तो भाई करेक्ट होगा साथियों IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट है, देखिए ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में किन 2 भारतीय सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए एक तो इफ्को और एक अमूल ने, इफ्को और अमूल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान विकास और नवाचार योजना निधि का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर बी उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 के दौरान। आगे देखिए, नेक्स्ट है, 1 नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट होगा साथियों संजय गर्ग जी को, संजय गर्ग ऑप्शन नंबर बी। अंतिम क्वेश्चन है कि 2025 में महिला एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो 2025 में महिला विश्व कप 2025 का खिताब साथियों भारत ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। अब मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ,
उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बताइए, होमवर्क में आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताइएगा साथियों, वर्तमान में भारत के NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी कौन है? एक तो आपको ये बताना है, और दूसरा आपको बताना है आपको कि एशिया कप क्रिकेट है ना, एशिया कप पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2025 का खिताब अभी किस देश ने जीता है? इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। यही आपका होमवर्क का क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही में बताना आप ये क्लास किस एग्जाम के लिए देख रहे थे। साथियों मैं डेली आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस कराता हूँ। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मैं आमतौर पे आपको सब्सक्राइब करने बोलता नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को पसंद आता है, वो खुद जुड़ जाते हैं। आज बोल रहा हूँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।